हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे चैनल दीपक पाठक क्लासेस पर स्वागत है। आज एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, बजट 2024। तो आप लोग बहुत उत्सुक हो गए जानने के लिए कि इस नए वाले बजट के अंदर क्या है। तो बेटे मेरे, सबसे पहले तो आपकी इस सोच को मैं डिफरेंट करूं। ये असल में बजट 2024 है ही नहीं, इसको इंटरिम बजट 2024 कहते हैं। तो सर, ये इंटरिम बजट क्या होता है? जिस साल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, नई गवर्नमेंट चुननी होती है। नई गवर्नमेंट कौन सी? प्राइम मिनिस्टर वाली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा के जब चुनाव होते हैं जिस साल, तो उस साल मेन बजट, असली बजट नहीं आता। उस साल सिर्फ इंटरिम बजट आता है। क्यों आता है सर ये वाला बजट? क्योंकि बजट आ गया। अब बजट आने के बाद इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट आएगी। मान लो कोई नई गवर्नमेंट आई और नई गवर्नमेंट ने फाइनेंस बजट को अप्रूवल पार्लियामेंट में नहीं दी, तो उस बजट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और दूसरी बात, सिर्फ इंटरिम बजट इस वजह से पेश किया जाता है ताकि गवर्नमेंट ये इंश्योर कर सके कि हमारे पास सफिशिएंट फंड अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए होते हैं। और दूसरा एक और रीजन है, मिडिल क्लास वोटर्स को लुभाने के लिए इंटरिम बजट को पेश किया जाता है। इसके अलावा कोई और रीजन नहीं होता। तो इंटरिम बजट पेश जब किया गया तो सबके मन में ये होगा कि इस बार बजट के अंदर क्या बदलाव है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि ये इंटरिम बजट है तो फिर बदलाव होने के चांसेस तो बहुत कम होते हैं। सबसे पहली बात, चेंज इन टैक्स बिल्कुल भी नहीं है। ना तो डायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव है, ना इनडायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव है, ना इंपोर्ट ड्यूटी में कोई बदलाव है। पिछले साल तक, अभी तक जो भी स्लैब रेट था, जिस स्लैब रेट से टैक्स दिया जाता था उसी स्लैब रेट से टैक्स दिया जाएगा। कोई मेजर चेंजेस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, चेंजेस के नाम पर इनकम टैक्स ने एक खुशखबरी दी है उन एसएससीज को जिनकी आउटस्टैंडिंग टैक्स लाइबिलिटी पुरानी वाली बची हुई थी। मतलब जिन एसएससी को पुराने वाले टैक्स लाइबिलिटी के पैसे चुकाने थे लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं चुकाए, तो इनकम टैक्स वाले ने, इनकम टैक्स ऑफिस ने 2009-2010 तक की आउटस्टैंडिंग टैक्स लाइबिलिटी 25,000 रुपए तक माफ कर दी है। 2010-11 से लेकर 14-15 तक की आउटस्टैंडिंग टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपए तक माफ कर दी है। हाँ, 15-16 एंड ऑनवर्ड्स आउटस्टैंडिंग टैक्स लाइबिलिटी बिल्कुल माफ नहीं हुई है, वो एसएससीज को पे करनी ही पड़ेगी। दूसरा बदलाव आया है एटीआईएसी के अंदर, जो कि स्टार्टअप है। एटीआईएसी जो स्टार्टअप है, वहां पर 3 साल तक की इनकम पर 100% का डिडक्शन है स्टार्टअप्स को, वो भी एलिजिबल स्टार्टअप को जो कि रजिस्टर्ड है। एक और बात बताऊं बेटे, क्या आप लोग जानते हो ये जो बजट 2024, इंटरिम बजट 2024 है, ये निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया है, जो कि 6वीं बार, 6th टाइम प्रेजेंट किया है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड मोरारजी देसाई फाइनेंस मिनिस्टर के नाम पर था, जिन्होंने 5 बार फाइनेंस बजट लगातार पेश किया है। और निर्मला सीतारमन ने लगातार 6 बार इस बजट को पेश किया है। इस बजट में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को मैं ये इंटरिम बजट 2024 बता पाया। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।